Assalamu alaikum, welcome to Learner Academy. Myself Zunaira Rajput. Today is our 27 lecture on cognitive psychology. जैसे कि पीछे जो हमने प्रीवियस लेक्चर को स्टडी किया उसमें हम मेमोरी में बात कर रहे थे, तो आज का जो हमारा है वो भी हमने मेमोरी लेक्चर वो भी हमने मेमोरी पे बात करनी है। ठीक है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो मेमोरी को किस तरह से डिफ़ाइन जो किया गया वो कैसे है। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट थे मार्गरेट मैकलिन, मतलब इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि मेमोरी को कैसे कि एज अ प्रोसेस ऑफ रिटाइनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। अदर हैव डिफाइंड इज द एबिलिटी टू यूज़ आवर पास्ट एक्सपीरियंस टू डिटरमिन आवर फ्यूचर पाथ। ठीक है, हमारे जो पास्ट में हुई की चीज़ों को उसने मेमोरी का नाम दिया था। व्हेन वी आर डिफाइंड मेमोरी, मोस्ट पीपल थिंक ऑफ स्टडिंग फॉर अ टेस्ट और रिकॉलिंग वेयर वी पुट द कार कीज। हाउएवर मेमोरी इज एसेंशियल इन आवर एवरीडे लाइफ। वी वुड नॉट एबल टू फंक्शन द प्रेजेंट और मूव फॉरवर्ड हैविंग रिलाइंग ऑन मेमोरी। हाउ वी फॉर्म मेमोरीज, मतलब हम जो मेमोरीज है उसको कैसे कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग अ मेमोरी बिगिंस व्हेन वी आर बोर्न एंड occurs continuously. For something to become a memory, it must first be picked by one more four senses. A memory starts off in short storage. We learn how to tie our shoe, for example. Once we have the process down, it goes into long-term memory, and we can do it without consciously thinking about the step involved. इम्पोर्टेंट उसके बाद है इम्पोर्टेंट मेमोरीज टिपिकली मूव फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो उनकी इंपॉर्टेंट मेमोरीज होती है वो क्या करती है कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई हमारी अच्छी कोई याद है तो वो क्या होगी कि या फिर कोई मेमोरियल चीज़ ऐसी जिसको हम भुलाना नहीं चाह रहे, वो क्या होती है कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चले जाती है। लाइक कि हमारी बर्थडे की डेट है या फिर हमारी कोई हमारे लिए स्पेशल डे है जिस पे हमें कोई अवार्ड मिला है या ऐसा कुछ, तो क्या होती है कि वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चले जाती है। द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिगन मेमोरी फॉर परमानेंट स्टोरेज, वो क्या परमानेंट स्टोरेज बन जाती है। कैन बी हैपन इन सेवरल स्टेप। इंफॉर्मेशन कैन बी कंप्लीट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू रेपिटेशन, सच एज स्टडिंग फॉर अ टेस्ट repeatedly, taking step until walking can perform without talking, associating it with other previously acquired knowledge, like remembering a new. Motivation is like a consider in that information relating to something that you have taken interest in, the more likely to store in long-term memory. That's why someone might be able to recall the stats of favorite baseball player's year after he has retired, or wear a favorite pair of shoes purchased. We are typically not aware of that in our memory until we need use a bit of information. Then we use the process of retrieval to bring the forefront when we used it. Again, much of the recall happen without having concern only particularly with common tasks such as shoes tying, but there are other type of memory that make effort to bring the forefront. मेमोरी लॉस इज़ ऑफन एसोसिएट विद एजिंग, बट मतलब कि जैसे जैसे एज हमारी ज़्यादा होती जाती है या क्या होती है कि ये जो सी मेमोरी है ये जो सी कम होती जाती है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस इंक्लूडिंग इंजरी या फिर किसी के मेडिकेशन की वजह से भी हो सकती है कि या फिर ट्रॉमेटिक इवेंट उसके लाइफ में आ गया उसकी वजह से भी ये जो सी मेमोरी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो जो आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। इसके अंदर जस्ट हमने इसका जो मेमोरी के बारे में करनी थी। जो अगला टॉपिक है उसके अंदर हम इसकी टाइप्स को डिफाइन करेंगे। अल्लाह।